गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो स्वागत है बच्चों आपका फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको अगली क्लास में स्टॉक एंड फ्लो पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए स्टॉक एंड फ्लो की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टॉक एंड फ्लो देखते हैं। आसान से आसान भाषा में उसको पढ़ेंगे, आपकी अपनी लैंग्वेज में उसको समझ में आएगा स्टॉक एंड फ्लो एक्चुअल में है क्या। तो पहले मैं ये 2 पॉइंट पढ़ूंगा ऊपर वाले, फिर उसको समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को आपकी अपनी लैंग्वेज में। ये नहीं बोलूँगा कि आप इस पॉइंट को रट लो, बिल्कुल नहीं। आपको आपकी लैंग्वेज में उनको समझाऊंगा। जैसे मैं पहला पॉइंट पढ़ता हूँ, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर निकालते हैं। दूसरा, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब यहाँ क्या पढ़ा हमने, मैंने आप पॉइंट ऑफ टाइम को हाईलाइट किया, वो क्यों किया वो भी समझ में आएगा। फ्लो में क्या लिखा, फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर्स किया जाता है। दूसरा, फ्लो इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड पर आवर पर मंथ पर ईयर। अब इस बात के मतलब क्या है, दोनों बात के, ये दोनों बातें आपको समझानी बहुत ज़रूरी थी पढ़ाने कि ये है क्या, क्योंकि हम दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे हम। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। उस सेविंग अकाउंट में वो कुछ पैसा वो निकालता है और कुछ पैसा वो बाहर निकाल लेता है। कुछ पैसा विड्रॉ करता है और कुछ पैसा उसमें डिपॉजिट करता है, जमा करता है, और कुछ पैसा उसका सेविंग अकाउंट में ही रह जाता है। तो जो डिपॉजिट कर रहा है, हर महीने कितना कर रहा है, हर महीने कितना पैसा निकाल रहा है। मैं मान लेता हूँ कि भाई मुझे ये सेविंग अकाउंट में पिछले एक साल बाद मुझे देखना है कि मेरे सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी कितना पैसा सेव है। तो 1 साल बाद, जैसे आज से मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 साल बाद देखता हूँ। तो महीना कौन सा है फिलहाल जो चल रहा है, उससे अगले महीने में बोलूँ कि मैंने जनवरी में स्टार्ट किया, अगली जनवरी में ही देखूंगा 1 साल बाद मेरे सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ। तो उस बीच जो भी टाइम पीरियड आएगा उसमें मैं पैसा जमा भी करूँगा और पैसा निकालूंगा भी, लेकिन एट द लास्ट मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। तो ये तो हो गया हमारा स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। ये बात क्यों लिखी मैंने, क्योंकि जो स्टॉक है अभी तो मैं 1 साल का निकाल रहा हूँ। मैं बोल भी सकता हूँ मैं 1 महीने में कितना जमा किया, 6 महीने में कितना, 10 साल का कितना, 20 साल का कितना। तो स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशनल नहीं है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। लेकिन जब अगर स्टॉक को फिक्स कर देंगे, स्टॉक हमने फिक्स कर दिया 1 साल, तब 1 साल तक पहुंचने के लिए पर मंथ हमने कितना पैसा जमा करवाया, पर कितना पैसा निकलवाया। तो ये दोनों क्या हो गए, फ्लो। हर महीने कितना पैसा निकल रहा है, हर महीने कितना पैसा जमा हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, फ्लो। तो इसीलिए लिखा कि फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, क्योंकि फ्लो बेस होगा किसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर बेस होगा। क्योंकि स्टॉक का अगर टाइम फिक्स कर देंगे कि भाई इतने का हमें स्टॉक चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं वो क्या हमारा फ्लो है। क्लियर है ना। अगर मैं बोल देता हूँ कि स्टॉक हमें 1 महीने का चाहिए, तो पर आवर या पर डे, यहाँ लिखा नहीं पर डे, आप पर डे भी लिख सकते हो। तो पर डे मैंने कितना जमा किया, 1 महीने तक पहुँचने के लिए कितना पैसा निकलवाया। यहाँ तक बात क्लियर है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हुई कि पीरियड देखा जाता है कि किस पीरियड में कितना पैसा जमा हो रहा है और कितना पैसा निकल रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो मेजर्स किया जाता है वेरिएबल की वैल्यू, वो पीरियड ऑफ टाइम पर होती है, और ये होती है पॉइंट ऑफ टाइम पर। एक पॉइंट 1 साल, 20 साल, 6 महीने, 2 घंटे तक पहुंचने के लिए पर सेकंड, पर मिनट कितना हुआ। क्लियर है ना। तो ये है पीरियड ऑफ टाइम पर, ये है पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, ये टाइम डायमेंशनल है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। तीसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने, स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो और फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब कैसे, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। बार बार क्यों दूसरा एग्जाम्पल लिया, इसी से समझें हम। ये जो तीसरा पॉइंट लिखा, स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो और फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। 1 साल बाद मेरे अकाउंट में टोटल पैसे मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए हुए। 1 साल बाद मैंने अपने अकाउंट में कितने का स्टॉक देखा, 100 करोड़ का। अब यहाँ से आप एक बात बताओ कि जो फ्लो हुआ है, फ्लो लाखों में होगा, करोड़ों में होगा। 1-1 रुपये, 2-2 रुपये तो करके मैं 1 साल में 100 करोड़ रुपये तो जमा करना इम्पॉसिबल है ना।
तो अगर स्टॉक मेरा ज़्यादा है, स्टॉक ज़्यादा है तो फ्लो भी ज़्यादा ही हुआ होगा, या तो जमा ज़्यादा हुआ होगा। क्लियर है ना? तो स्टॉक ज़्यादा है तो फ्लो भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए बोला कि स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। अगर स्टॉक ज़्यादा तो फ्लो भी ज़्यादा हुआ होगा, तभी तो स्टॉक ज़्यादा है। अगर इसको दूसरी भाषा में मैं बोलूँ, दूसरे तरीके से, फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं हर महीने 20-20, 30-30 करोड़ रुपए जमा कर रहा हूँ अपने अकाउंट में, तो एट द लास्ट स्टॉक मेरे पास बहुत ज़्यादा होगा, तो फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो स्टॉक भी ज़्यादा होगा, तो फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए? बिल्कुल। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे थे, स्टॉक एंड फ्लो के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा? वेल्थ। क्या लिखा? वेल्थ। दूसरा कैपिटल। स्टॉक के एग्जाम्पल नहीं, ये कैसे होते हैं और इनकम फ्लो क्यों होता है। देखो, पर मंथ मेरी इतनी इनकम आ रही है, जैसे मैं एग्जाम्पल ही लिया था ये वाला, इनकम आ रही है, इनकम में से कुछ पैसा खर्च भी हो रहा है, तो खर्च हो रहा है तो पैसा निकल रहा है ना। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी और इनकम दोनों हर महीने आ रहे हैं और निकल भी रहा है, आ भी रहा है और निकल भी रहा है, तो वो क्या है? फ्लो है। लेकिन जितना पैसा मेरे पास जमा होगा उस पैसे से, वो मेरी क्या है? संपत्ति है। उस पैसे से मैं कुछ ना कुछ सामान खरीदूंगा। सामान खरीदना मतलब क्या होगा? जैसे मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए जमा हो, जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीद लिया, वो 50 रुपये की मैंने एफडी करवा दी, तो मेरे लिए क्या है? वेल्थ है, संपत्ति है मेरे लिए। तो जो पैसा जमा था वो क्या हो गया? वेल्थ। या कहीं ना कहीं मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा, बोला अभी मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, मैं क्या करूँ इसका, बोला उस बिज़नेस में लगा देता हूँ। तो मैंने 50 करोड़ रुपए लिए और इस बिज़नेस में क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए, और वो मेरी क्या बन गई? कैपिटल बन गई। तो आज की डेट में मेरी 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 50 करोड़ की मेरी क्या है? कैपिटल है। तो जो पैसा मेरे पास है उससे मैं तो कुछ संपत्ति खरीद लेता हूँ, वेल्थ ले लेता हूँ, या उसको कैपिटल बना देता हूँ। तो जो पैसा था वो या तो वेल्थ होगा या कैपिटल होगा। लेकिन जो पैसा आया था और निकला था, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये दोनों क्या है? फ्लो है। क्लियर हुआ? ऐसे ही वाटर, अगला एग्जांपल देखते हैं। वाटर इन अ ओवरहेड टैंक। छत के ऊपर रखी हुई टंकी में पानी, एक तरीके से बैंक का ही हो गया। इसमें पानी एक तो आउटफ्लो होगा और एक इनफ्लो होगा। इनफ्लो, आउटफ्लो। तो जो पानी इसके अंदर रुका हुआ है वो क्या है? स्टॉक है। लेकिन जो पानी इसमें जा रहा है और निकल रहा है, वो दोनों क्या हमारे लिए? फ्लो है। बिल्कुल सही, ये भी हमारा हो गया। अगला, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 1200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1200। तो डिस्टेंस फिक्स है हमारा कि 1200 किलोमीटर जाना है हमें, तो स्टॉक तो हो गया फिक्स कि भाई 1200 किलोमीटर। अब किस स्पीड से उसको कवर करेंगे? वो स्पीड धीरे जाएंगे, तेज़ जाएंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएंगे, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे। तो वो स्पीड क्या है? फ्लो है। किस फ्लो से हम उसको कवर कर रहे हैं। लेकिन क्या कवर कर रहे हैं? डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हमारे लिए क्या है? स्टॉक है। क्लियर है? अगला एग्जांपल क्या लिखा? व्हीट स्टोर्ड इन गोडाउन। गोडाउन के अंदर व्हीट, गेहूं का स्टॉक करके रखा हुआ है माल। तो गोडाउन के अंदर माल स्टॉक है, स्टॉक में रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया? स्टॉक वेरिएबल हो गया अपना। लेकिन उस गेहूं को निकाल के मैं बेच दूंगा, या चावल रखा था या गेहूं रखा था, जो भी रखा था, यहाँ राइस लिख दिया, अगर उसको निकाल के मैं बेचूंगा तो वही बात होगी ना कि माल निकल रहा है, तो क्या हो गया? फ्लो। क्लियर है? अगर इसके कुछ और एग्जांपल नहीं, एक बार बुक में आपके पेपर में आपके एग्जांपल आए थे कि ऑप्शन दे दिया कि, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन में आए थे, 4 पॉइंट दे दिए, उनमें पूछा कि भाई कौन सा स्टॉक वेरिएबल है, कौन सा फ्लो वेरिएबल है। क्लियर है ना? तो आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई स्टॉक वेरिएबल है और क्यों है, ये वेरिएबल है और क्यों है। एक आया 100 रुपये नोट, 100 रुपये नोट। क्वेश्चन था 100 रुपये नोट स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है। तो एक 100 रुपये का नोट, 100 रुपये का एक नोट क्या आपके लिए स्टॉक है, क्योंकि वो
टूटेगा तो नहीं ना। तो 100 रुपये का नोट क्या है, एक स्टॉक 100 रुपये का नोट क्या है, एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया गया। क्या गया, पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आपकी जेब में 100 रुपये हैं, तो अभी इसी वक्त आपकी जेब में 100 रुपये का नोट है, तो वो क्या है, अभी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। क्लियर है। दूसरा, कंजप्शन ऑफ अ शुगर, कंजप्शन ऑफ अ शुगर बाय अ फैमिली। एक फैमिली द्वारा कंजप्शन किया जा रहा है शुगर का, तो कंजप्शन किया जा रहा है, अभी खा रहे हैं उसको या यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक फैमिली चाय बना रही है, तो चाय में शुगर डाल रही है, तो उसका क्या कर रही है, कंजप्शन कर रही है, तो निकल रहा है ना माल गोदाम से, जो टंकी में या जिस भी बर्तन में उसको रखा हुआ है, उससे वो क्या करेंगे, डब्बे में रखी हुई है, उससे बाहर निकलेगी ना वो, तो क्या कर रहा है, पीरियड में आ रहा है, वो निकल रहा है बाहर, यूज़ हो रही है, तो वो क्या हो गया, एक फ्लो वेरिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम पर। एक क्वेश्चन आया था, प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ का, XYZ कोई भी एग्जांपल ले लिया और पूछ रहा था कि ये उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज़ का, तो ये स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है। तो प्रोडक्शन हो रहा है अभी, तो प्रोडक्शन हो रहा है तो गोदाम के अंदर माल बढ़ रहा है अभी, तो प्रोडक्शन जो कर रहे थे उससे क्या बढ़ेगा, अपना स्टॉक बढ़ेगा। तो जो प्रोडक्शन होगा वो कौन सा वेरिएबल होगा, फ्लो वेरिएबल होगा, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर्स किया जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको स्टॉक एंड फ्लो कंप्लीटली समझ में आया होगा। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो अगली क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो बच्चों, अगर ये पॉइंट अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीटली आपके हाथ में निकल के आ जाएगी। आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। 12th का ही नहीं, आपको ग्रेजुएशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्रेजुएशन में हम कहाँ तक जाएंगे। तो पूरी नेशनल इनकम और जो मैक्रो में अभी हमें पढ़ना है वो सारा का सारा सर्कुलर बेस के ऊपर है। तो सर्कुलर फ्लो है क्या, तो वो देखेंगे अगली क्लास में। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो न्यूमेरिकल आएंगे नेशनल इनकम के अभी, उसमें एक मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहीं से उसके मेथड बने थे। 3 मेथड आते हैं नेशनल इनकम के, वो यहीं से बने। वो कैसे बने वो आपको अगली क्लास में समझ में आएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल से बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं आपका कमेंट पढ़ूँगा और उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हर एक बच्चे का मैं कोई भी डाउट आता है तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका डाउट जेन्युइन है तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो क्लियर है, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।